तो इस बार गांधी सबसे बड़ा पनौती है, इस देश के लिए सबसे बड़ा पनौती है राहुल गांधी। जो कहना है वो कर ले। हम स्वयं में, हम भाई इसी बनारस में, इसी सिकरौल गांव में रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं। मोदी के अलावा हम कहीं किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी यानी जीत की गारंटी है। अच्छा जी। कांग्रेस और सपा के राज में रहता, गरीब लोग मर गए होते खाए बिना लॉकडाउन में। आज मोदी की वजह से पूरे गरीब खड़े हैं, पूरे गरीब। आज गरीब लोग अनाज बेच दे रहे हैं। क्यों भाई? ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, कितना खाएंगे? मोदी के राज में मोदी तेल दिए, राशन दिए, हर एक चीज दिए। आज भी राशन फ्री देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है फिर भी हम राशन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं भाई? गरीबों में बटाना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, जैसे मोदी ही मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे। कौन कहता है बेरोजगारी है? कोई नहीं रोजगारी है, बेरोजगारी है, सब लोग रोजगार है। 5000 वर्ष के इतिहास में, भारत के इतिहास में मोदी जैसा एक महापुरुष पैदा हुआ है जो संपूर्ण राष्ट्र को जो है एक कता के सूत्र में बांध कर चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं काशी को कुछ न कुछ सौगात देते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 1900 करोड़, 2000 करोड़, 1500 करोड़ जब आते हैं हमारी काशी को जनता को दे के जाते हैं। ये बात हम लोग कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोगों को कोई प्रधानमंत्री मिले हैं। राम मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी बात क्या है बताइए? भगवान साक्षात मेरे बन रहे हैं, वो कभी हुआ नहीं है। कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ है, सपा के राज में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। आज क्या होगा? मोदी के रहते सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। आज औरतें, बेटी, बहनें सबकी सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? मोदी योगी की वजह से सुरक्षित है, किसी की वजह से नहीं। सबके में चोरी होता था, दंगा होता था, हर माँ बहन की बेइज्जती होती थी, इज्जत लूटा जाता था। आज हो रहा है 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई माता बहनों की हत्याएं हो रही है, मोदी के राज में हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। गाय माता बच रही है, सबसे बड़ी बात गाय माता बच रही है। राम मंदिर बन रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है, नहीं हो रही है, सब बंद हो गया ना। यो क्या कांग्रेस के राज में, सपा के राज में, मायावती के राज में, इन लोग के राज में होता था, ठीक है भैया। लेकिन मोदी के और योगी के राज में कुछ भी नहीं, सब गुंडाई है, कुछ भी गुंडाई। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, बाहर कह रहे हैं कि महंगाई है, पैसा है तो महंगाई रहेगा भैया। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है बेरोजगारी। बहुत लोग हैं, कामचोर लोग हैं जो, ठीक है। बेरोजगारी, हमको भी रोजगार नहीं है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं ना। ये मोदी जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है फिर भी अपनी बच्ची को पाल रहे हैं। आज मेरी बिटिया 10 साल की हो गई, ठीक है, फिर भी हम मोदी को वोट देते हैं। फिर भी क्यों देते हैं? उन्हीं को देंगे, बहुत उन्हीं को देंगे, हमेशा देंगे। जब तक मेरी जान है तब तक प्राण है, ठीक है। उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। ऐसा क्या है मोदी जी में, ऐसा क्या है? हम सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात। मेरी माँ बहन सुरक्षित है, उससे बड़ी कुछ नहीं चाहिए। और राहुल गांधी को वोट, भाई वो भी तो प्रधानमंत्री के रेस में है। देखिए बात का है, हाथ का पंजा, सड़क साफ करे, साइकिल सफले जाए, कमल का फूल खिलता जाए, कमल कीचड़ में कमल खिलता है, बताइए, ठीक है। जवाहरलाल का इतिहास आपको नहीं मालूम है? जवाहरलाल जी क्या क्या किए हैं देश में? वो तो अच्छा, राहुल गांधी एक और बात कह रहे करने वाले वही तो हैं। तो उनका बेटा, उनका नाती नहीं चाहेगा, उनका पोता भी तो चाहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है तो हक बनता है। कुछ नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। कुर्बानी दी है, कुर्बानी दी है। उस समय राहुल गांधी जो कह रहे हैं मोदी को पनौती ना, वो खुद पनौती है। मैं उनके राज में कोई एक सड़क नहीं बना था, लेकिन मोदी के राज में हमको सड़क मिली, सुरक्षा मिली, हर एक चीज मिली, पुलिस के प्रशासन मिली। महिला अगर हम कोई कुछ कर रहे हैं तो हम लोग 112 नंबर पर फोन करते हैं, पुलिस आती है, हम लोग की कहानी सुनती है। क्यों नहीं? मोदी के राज में कुछ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब की बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाइए, भाजपा को जिताइए और किसी को नहीं। भाजपा के सामने 26 दलों का गठबंधन है जिसमें बड़े बड़े नाम है, राहुल, नीतीश, लालू, सब सभी कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। किसी नहीं, जब तक महादेव नहीं कुछ कर पाएंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। मोदी योगी का कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, महादेव है, राम भगवान है, राम भगवान का मंदिर बन रहा है। क्यों बन रहा है भैया? आज राम भगवान की मंदिर देखने लायक है, किसी के है? किसी के राज में नहीं था, किसी के राज में नहीं था। आज हर जगह की सड़कें हैं, हर चीज है, हर माँ बहनें सबकी सुरक्षित है। क्या वो है? था नहीं था। आए दिन किसी की इज्जत लूटी जाती थी, किसी के कुछ भी होता था। आज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मोदी के राज में। देखिए भैया, मेरे पूरे परिवार में सपा को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। हम सपा के गाड़ी से जाते हैं, लेकिन भाजपा को वोट देके आते हैं, बिल्कुल देके आते हैं, कह के आते हैं मोदी सरकार जिंदाबाद, ठीक है। जो करना है हम कर लीजिए। हम सपा की गाड़ी से गए। इतना क्यों लगा मोदी योगी से? इतना क्या कर दिया भैया? बहुत कुछ किए हैं, आपके सामने है, खुद देख लीजिए। आज सड़कें कितने अच्छे हैं, राम मंदिर बन रहा है, वो देखिए कॉरिडोर बन गया। आज विश्वनाथ जी का मंदिर कोई उद्घाटन कर गया था? कुछ किया? कुछ भी नहीं कर पाए। आज
सभी के घर में माँ बहन सभी सुरक्षित है। अच्छा, राहुल गांधी पूरा विपक्ष ये भी कहता है कि मोदी जी को मंदिर के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, केवल मंदिर की राजनीति करना। भगवान का साक्षात वो काम कर रहे हैं, उससे कम है गरीबों का अनाज बांटे। उनके कांग्रेस और सपा के राज में रहता है, गरीब लोग मर गए होते खाए बिना लॉकडाउन में। आज मोदी की वजह से पूरे गरीब खड़े हैं, पूरे गरीब। आज गरीब लोग अनाज बेच दे रहे हैं, क्यों भाई? ज्यादा हो जा रहा है तो क्या करेंगे, कितना खाएंगे? मोदी के राज में मोदी तेल दिए, राशन दिए, हर एक चीज दिए। आज भी राशन फ्री देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है फिर भी हम राशन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं भाई? गरीबों में बंटना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, जैसे मोदी ही मेहनत कर रहा है, हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे। कौन कहता है बेरोजगारी है? कोई नहीं रोजगारी है, बेरोजगारी है, सब लोग रोजगार है, सबको रोजगार। लेकिन राहुल गांधी बड़ा चला गया, समझदार हो गए, उनको अब सीख गए वो राजनीति करना। तो इस बार गांधी सबसे बड़ा पनौती है, इस देश के लिए सबसे बड़ा पनौती है राहुल गांधी। जो कहना है वो कर ले। हम स्वयं में, हम भाई इसी बनारस में, इसी सिकरौल गांव में रहते हैं और कहीं नहीं रहते हैं। मोदी के अलावा हम कहीं किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मोदी नहीं रहेंगे फिर भी उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सपा और कांग्रेस को बिल्कुल कतई ना वोट देंगे, कभी नहीं देंगे। तो राहुल गांधी पे कुछ भरोसा है कि आगे जाके कुछ नहीं भरोसा है, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको, ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, क्या मजबूत करने के लिए मिला है? हाँ बिल्कुल मजबूत हो रही हैं महिलाएं, बेटियां हमारी सशक्त हो रही हैं। उन लोगों को पढ़ने के लिए सब चीज़, सुमंगलम योजना, बहुत सी योजनाएं मोदी जी ने निकाली है, जिससे कि बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। सभी लोग पूछते हैं कि मोदी योगी पता नहीं क्या रखा है, बनारस में चले आते हैं। ये बनारस में है, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो रोड पे चलते हुए जनता को हाई बाई करते, कभी नहीं देखे हम लोग, कभी नहीं। आज 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में कभी नहीं देखे किसी सरकार को नहीं देखे। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी को जो युग पुरुष कहा जा रहा है, सच्चाई है उसमें? विपक्ष कह रहा है कि ये आप गलत तुलना कर रहे हैं, कहाँ युग पुरुष बना रहे हैं मोदी जी को? 5000 वर्ष के इतिहास में, भारत के इतिहास में मोदी जैसा एक महापुरुष पैदा हुआ है, जो संपूर्ण राष्ट्र को जो है एक कता के सूत्र में बांध कर चल रहा है। और भारत राष्ट्र आज अखंडता की तरफ बढ़ रहा है। जो भारत एक राष्ट्र और अखंड भारत है, उसकी ओर हमारा भारत बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में निश्चित है कि भारत एक दिन पूरा संपूर्ण जो 5000 पहले का भारत का इतिहास रहा है, संपूर्ण भारत का खंड भारत में विलय होगा। पीओके भी भारत में आएगा। मोदी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। जहां तक अभी 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह जो है संदेश दे रहा है 2024 का, हिंदी पट्टी का जो प्रदेश है, यह संदेश दे रहा है कि भारत में अब जो है तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। अब चलेगी राजनीति हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अखंड भारत का चलेगा। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी युग पुरुष हैं, लेकिन वही एक तबका है जो कह रहा है कि मोदी जी पनौती हैं, मोदी जी जेब कतरा है, मौत के सौदागर हैं। ऐसी उपमाओं से मोदी जी को हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विपक्ष के बाण को सहते हैं। अगर वो हम पर कीचड़ फेंकते हैं तो वह कीचड़ उनके ऊपर ही जाकर गिरता है। और 3 राज्यों का चुनाव और 2014 के चुनाव से उनको गाली दिया जा रहा है, मौत का सौदागर हैं, ये पनौती हैं, ये जेबकतरे हैं, सारी चीज़ें उनको कही जाती हैं। लेकिन जो है कि जनता उनके साथ खड़ी है जनता उनके साथ। लग रहा है आपको कि 24 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें देखिए विपक्ष जो है घेराबंदी करके बैठा है, 24 दलों का गठबंधन है और दावा कर रहा है कि इस बार उखाड़ के फेंक देंगे, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लग रहा है। नहीं, मोदी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। काहे नहीं हटा पाएंगे? ये सशक्त प्रधानमंत्री है, इनके जैसा प्रधानमंत्री अब तक कोई मिला नहीं है। नहीं मिला है मोदी जैसा? नहीं जी, वो बहुत बेहतर प्रधानमंत्री हम। लेकिन इस बार जो विपक्ष का गठबंधन है, इसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, इतने बड़े बड़े नाम। जी, इसका आपने अभी 3 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रभाव देख चुके हैं आप लोग, इसलिए उसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है कि उनका क्या प्रभाव है। मोदी यानी जीत की गारंटी है। जी, और 2024 में हम 400 के ऊपर ही जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी कैसी गारंटी है, कोई इसकी एक्सपायरी डेट है या नहीं, 1000 साल में पूरी करेंगे, क्या गारंटी है? अरे 1000 साल क्या, जो एज रहेगी व्यक्ति की उसी के हिसाब काम करेगा ना, एज के ही अकॉर्डिंग वर्क करेगा ना आदमी। आप बोलने के लिए तो कुछ भी बोलिए, बोलने में कोई रोक नहीं है ना। तो भरोसा है आपको गारंटी पे मोदी जी? जी, मोदी यानी जीत की गारंटी 2024 में 400 के ऊपर। और देश की गारंटी, जो देश के डेवलपमेंट की गारंटी
देश में डेवलपमेंट आप देखिए ना, पूरा विश्व जिस व्यक्ति को जो है पूज रहा है, जिस व्यक्ति की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, जिसको फ्रंट पे रखा जा रहा है, क्या आज तक कभी ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था कि जिसको इतना विश्व मान्यता दे दें? राहुल गांधी के पॉलिटिकली मैच्योर हो गए, क्या क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में मोदी के लिए चुनौती बनेगी? राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी बाकी है मेहनत। जी, उनकी मेहनत अभी मेहनत करते रहे। यात्रा कर ली है, कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी कारपेंटर बन जा रहे हैं, और कितनी मेहनत करवाइएगा आप? अब वो करे, वो जनता के हिसाब से होना चाहिए ना। आप चाहे जो करिए दिखाने के लिए, लेकिन वर्क आपको तो जनता के अकॉर्डिंग, आपके वर्क जो है वो जनता बताएगी ना, वो कोई पार्टी या कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं काशी को कुछ न कुछ सौगात देते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 1900 करोड़, 2000 करोड़, 1500 करोड़ जब आते हैं हमारी काशी को जनता को दे के जाते हैं। ये बात हम लोग कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोगों को कोई प्रधानमंत्री मिले हैं जो हम लोगों को जब भी आते हैं सौगात दे के जाते हैं काशी को। बिल्कुल। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पुष्पलता गुप्ता। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आगमन है, यहाँ से उनका जो है संसदीय क्षेत्र भी है। लग रहा है कि अब जो काशी है, बनारस है या वाराणसी जो है, जो महादेव की नगरी है, वहाँ पर और जो है निखार होने वाला है और निखरने वाली है। निश्चित निखारने वाली है, क्योंकि मोदी जी के आगमन से जब भी होता है तब वो जनता को बहुत सी मतलब अच्छी अच्छी सौगातें देते हैं और काशी का विकास करते हैं। पहले के अपेक्षा काशी में बहुत विकास हुआ है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। 10 साल हो गए मोदी जी को यहाँ पर सांसद के तौर पर भी और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर भी। लग रहा है कि अब जो है देश की भी जो छवि है वो बदल रही है, पूरे विश्व स्तर पर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ माहौल बदल रहा है भारत का। हाँ, बहुत बदल रहा है माहौल। देख रहे हैं लेडीज़ कितना ऐसे तो लोग, कोई भी नेता आता था तो लोग घरों में रहते थे, अब लेडीज़ मतलब सड़क पे हैं, उनके स्वागत के लिए आगे आ रही हैं। मतलब भीड़ भाड़ से कोई उनको डर नहीं है। जो पहले एक डर हुआ करता था कि नहीं भीड़ पे नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाएगा लेडीजों के साथ, वैसा हो जाएगा, ऐसा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मोदी और योगी के राज में भारत माता की हत्या हो रही है, यानी कि माता बहनें सुरक्षित नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देख तो रहे, आप देखिए खुद ही कितने लोग निकल के आए हैं, माताएं बहनें सभी, मतलब हर बुजुर्ग भी है बाहर, उनको भी कोई नहीं कि हमको पैदल चलना है कि क्या, आज तो सवारी मिलेगी नहीं ज़्यादा, तो लोग पैदल ही चल रहे हैं। सुरक्षा है, मतलब बहुत सुरक्षा है मोदी जी के राज में। हम तो सन 2012 से, अरे क्या नाम, सन 2000 से जुड़े हैं जी। अच्छा। हाँ, सन 2000 से। अब बस यही चाहते थे कि हम लोग मेहनत करें, हम लोग का बीजेपी आ जाए, बस इतने संभालने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं देश को, जैसे लगता है कि अब टेंशन ही नहीं रहता है उनके आने से। अच्छा, मोदी जी आगे टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं, जहाँ मन होता है हम लोग चले जाते हैं, निकल जाते हैं। कहता है कि माता बहनों का गैस चूल्हा इतना महंगा कर दिया मोदी जी ने कि इस बार तो बेले लेके पीछे पड़ी हुई है मोदी जी के। वो हम लोग खरीद लेंगे, हम लोग पूरा। महंगाई कभी कम नहीं, महंगाई कभी कम नहीं हुई थी। और जितना मतलब अब अनाज गरीबों के घर में पड़ा हुआ है, पहले दूसरे से मांग मांग के कटोरा में लेके आती थी, फिर वापस करती थी।